हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो आपके सामने ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बिल्कुल ये लगभग हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। एक बारी हम इसकी चीजें रिवाइज करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को करते हैं और देखते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो गया कर्ण, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही चीज हम इसमें कर रहे हैं। और ये अगर प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आती है बच्चों तो क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है बच्चों? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एक रोम्बस है जिसके आपको डायगोनल्स दिए गए हैं, डायगोनल्स दिए गए हैं, तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आप बताएंगे। बच्चों एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो रोम्बस होता है, ठीक है, जो रोम्बस होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर आपको एक रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, रोम्बस एक काइट की शेप का होता है और इसकी दोनों डायगोनल्स आपको दी हुई हैं। कौन सी? ये एक 16 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दी है 30 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको चेक करना है भाई कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है और कैसे आप इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। मतलब अगर ये रोम्बस है ए बी सी डी, तो इसकी चारों भुजाओं के माप का योग बताना है। यही है इसका पेरीमीटर। तो एक बार कोशिश करेंगे आप इसको हल करने की और देखते हैं कि भाई आपको कौन सी प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इसको हल कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो कुछ चीजों का पता होना चाहिए इसको हल करने के लिए। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो यहां ध्यान दीजिए। देखिए ये एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जैसे ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब है बच्चों कि रोम्बस की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, समान होती हैं। दैट मीन्स यहां पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए सी। यही मतलब हुआ इसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं। और क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? और आपको बोला गया है कि भाई इसके दो डायगोनल्स हैं, ठीक है। डायगोनल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? डायगोनल्स को बोलते हैं विकर्ण, ठीक है। तो बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बच्चों और ये यहाँ पे यूज होने वाली है कि जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं, दोनों विकर्ण हैं, कौन से? AC एंड BD। AC एंड BD ये क्या है? एक तो ये 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एक दूसरे को ये बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर भागों में बांटना का क्या अर्थ है बच्चों? बराबर भागों में बांटना का अर्थ है कि एक डायगोनल है AC, इसको BD ने, मान लीजिए मैंने इसको O नाम दे दिया। जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, ये दोनों मिली है, जहां पे मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया O।
अब बाइसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये है कि जो AO है वो बराबर होगा OC, क्योंकि BD ने AC को AO और OC दो बराबर भागों में बांट दिया है। इसी तरह से AC ने BD को BO और OD इन दो बराबर भागों में बांट दिया है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं बच्चों जो आपके यहाँ काम आने वाली हैं। अब देखिए पेरीमीटर की बात है, जहां तक पेरीमीटर क्या होता है, जब आपको पता है इसकी सभी भुजाएं समान हैं, इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे कि पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड कर देंगे। भाई एक भुजा निकल जाए उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों भुजाओं का माप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए रोम्बस का हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल आप सबसे पहले एक काम करेंगे, कोई भी जैसे AO एंड OB ये दो साइड्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या क्या निकाल लेंगे। अब AO किसके बराबर होगी बच्चों, क्योंकि देखिए AO है, इसको AC को दो बराबर भागों में बांटा है, AO और OC, इसीलिए AO किसके बराबर होगी, AC बटे 2, जो कि AC कितना है, AC 30 है, तो 30 बटे 2 ये आ गया 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम BO निकाल लेंगे, BO निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये BO आ जाएगा बच्चों BD बटे 2 इज इक्वल टू 16 बटे 2 और ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास। अब जो ट्रायंगल बचेगा, देखिए इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में क्या है, ये राइट एंगल है। ठीक है, एट O पे भाई 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, और यहाँ पे हमें पता है कि भाई AO कितना है, AO है, अभी हमारा आया AO 15 सेंटीमीटर है, फिर OB कितना है, OB 8 सेंटीमीटर आया है। हमें निकालना है AB फाइंड आउट करो बच्चों। सिर्फ ये त्रिभुज देखना है, देखिए मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूं, बेहतर आपको समझ में आएगा। ये ट्रायंगल लेंगे अब हम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें AO और OB हमें पता है, AB आप निकालिए। इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे कर चुके हैं, यहां तक नोट डाउन कीजिए। और अब AB निकाल के आप उसके बाद देखिए अपने आप सीधा पेरीमीटर निकल जाएगा आपका, क्योंकि इसकी एक भुजा AB है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम ट्रायंगल AOB की बात करेंगे। तो त्रिभुज AOB में देखिए एक त्रिभुज हम बना लेंगे, ये है मान लीजिए त्रिभुज AOB। अब इसमें हमें पता है ये 15 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो AB कितना होगा बता सकते हैं आप। तो इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं h² इज इक्वल टू P² प्लस B², और h² कितना है AB² इज इक्वल टू AO² प्लस OB²। तो AB² किसके बराबर आएगा, AO यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस OB कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। इसके जो वर्ग हैं उनको हम खोलेंगे, तो 15 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, वही 15 इंटू 15, और इसको गुना करेंगे 225 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 225 प्लस 8 इंटू 8 64। तो ये
वर्ग जो है आपको ये याद करने चाहिए बच्चों, याद होने चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, जो 15 है, ठीक है, इसका वर्ग करना है आपको, तो क्या करेंगे, इसका तो स्क्वायर कर देंगे। 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। और इस एक को इससे एक जैसे यहाँ पे एक है तो इसमें एक ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक को 2 के साथ करेंगे तो ही आएगा 225। ये शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर कितना आ गया भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, 225 प्लस 64 कितना आ गया, 6 प्लस 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, और ये आ गया 2 289। तो 289 इज इक्वल टू, ये आ जाता है ए बी स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा बच्चों 17, 289 का आप अगर वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये कुछ ऐसे हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास ए बी स्क्वायर है 289, ए बी स्क्वायर है 289 को हम क्या कर सकते हैं, ये लिखा जाएगा 17 इंटू 17, 17 गुना 17 कितना हुआ 289। ए बी स्क्वायर कितना हुआ, ये हुआ बच्चों 17 का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर काट दिया, तो ए बी इज इक्वल टू 17 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। हमें तो पेरीमीटर निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, P इंटू, और साइड क्या है बच्चों 17, ये हो गई साइड ए बी। तो P इंटू साइड, या फिर आप लिख सकते हैं P इंटू ए बी, 4 इंटू 17, 68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और हम करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की मदद से इसको समझाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें बोला गया है एक त्रिभुज है ABC, ABC ये त्रिभुज आप देख सकते हैं। इसका C एक समकोण है, ठीक है, त्रिभुज ABC का C एक समकोण है, मतलब C राइट एंगल है, मतलब C 90 डिग्री का कोण है। सिंपल है। अब आपको क्या करना है, यदि AC 5 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ पे AC 5 सेंटीमीटर गिवन है, उसके बाद BC आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो आपको AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई बहुत ही इजी है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे भाई, बेस इंटू बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तीनों चीज हमारे पास है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम निकाल सकते हैं AB की लंबाई। तो जल्दी से इसको हल कीजिए स्टूडेंट्स और बताइए AB क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। सीधा इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, AB स्क्वायर ये तो निकालना है। AC यहाँ पे 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 है, तो 12 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 इंटू 5 25, 12 इंटू 12 144 आ जाएगा। आगे हल करेंगे तो AB स्क्वायर कितना आ जाता है भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस 144 कितना आ जाएगा, 144 में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9, और 4 प्लस 2 6, 1 1 169, 169 आ जाता है। AB कितना आ जाएगा बच्चों, AB आ जाएगा, पहले AB स्क्वायर 169 होता है 13 इंटू 13, तो AB आ गया बच्चों 13 सेंटीमीटर।
ये कितना है 13 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना है, AB की लंबाई 13 सेंटीमीटर होगी। इजी है, तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, प्लस एक्सरसाइज भी आपकी ये कंप्लीट होती है, और साथ के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, चेक करना है कि भाई कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, और अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कर लें बच्चों अपना डाउट। और यहाँ पे बच्चों जो हमने पढ़ा है, देखिए क्या क्या पढ़ा है। हमने एक ट्रायंगल के मीडियन के बारे में पढ़ा, अल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ी एक ट्रायंगल की कि भाई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि भाई तीनों कोणों का सम एक त्रिभुज के 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने बच्चों, और हमने पाइथागोरस थ्योरम के गुण पढ़े। इस तरह से काफी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे की हैं बच्चों, उनके आधार पे क्वेश्चंस किए हैं, जो कि आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।